रही वट सावित्री पूजा करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, वट सावित्री पूजा है। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। भरना चाहिए। आलता लगाने का वीडियो खुलेगा आपसे? जा रही वट सावित्री पूजा के लिए। ये मेरा पहला वट सावित्री पूजा है। अब हम दोनों जा रहे हैं पूजा करके अच्छे से भगवान से मदद मांगेंगे और हमेशा लाइफ टाइम हम दोनों खुश रहेंगे और हमेशा मेरा सुहाग हमें रहेगा, हमेशा खुश रहेंगे हम दोनों साथ में। हमेशा सौभाग्य बच्चे रहेंगे। आई लव यू दोस्तों। अब हम दोनों मंदिर आ गए हैं, हम दोनों पूजा करेंगे। भगवान देख लेते हैं। अच्छा वो है थ्री पूजा है। हाँ यहाँ रखे।
और क्या अब नेक्स्ट खोलना नहीं रहता ना, वैसे ही रखना रहता। 9 बजे तक। हम्म। हाँ तो कल मंदिर आके चलेंगे। उसमें हम आगे रहेंगे, आप पीछे रहिए। ठीक है। हाँ। इधर देखिए, बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद इतने अच्छे इस मंदिर में पूजा कर करके हाँ, इस मंदिर में बहुत बड़ा है। नहीं होगा तभी पता है क्या करेंगे। अच्छा लग रहा है। बन गया ना। अंदर माचिस भी दिया था। सही जगह पे ये हो गया, वहाँ पे तो बैठ भी नहीं पाते। हम्म।
नहीं तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है। आम बड़ा बड़ा आम है। पान का पत्ता कहाँ है? उसमें होगा, फल वाला में। नहीं, यहाँ भी रख सकते हैं बीच में। मैं रख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं।
क्या जय वत्सल। जय वत्सल। वत्सावित्री कथा आरंभ। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयते प्रभासे संस्थिता या तु सावित्री ब्रह्मप्रिया तस्यास्त्रीस्ते में ब्रूहि देवदेव जगते। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय को करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज में रहने वाले प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया। विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवस्वः भूर्लोकम भूर्वलोक सर्वलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा की यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद कन्या हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे, जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देख कर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से संस्कृत वाचन कराया। उन ब्राह्मणों की अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वारारोह वह राजकन्या पिता के समीप में जाकर चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के बगल में स्थित हुई।
राजा ने युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता, और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले जो कन्या राजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, शल्य देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक है, उसकी माँ थी। ऐसे समय के अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राज छीन लिया। अतः वह आर्य धूम्रसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों में सत्यवान रखा है। उसका नित्य अश्व घोड़े प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रार्थ भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी और औसिनर शिवी के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाले रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान धूम्रसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते, ब्रह्म देवता ब्राह्मण एक ही बार कहते और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूँगी। पहले मन में निश्चय करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता से के समान शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग में से स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद राजन ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारंगमी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तन्वगी सावित्री भी मनोभिलषती उस सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है।
पुनः शिव जी पार्वती से कहते, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके मन में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शाम काल में आज से चौथे दिन में मेरे पति को मरना चाहिए, सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री के सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा और पूसा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर पर पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की पीड़ा मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुष्प को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में कहने लगी, आप देवताओं और दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे कति आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। अतः हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज सत्यव्रत सत्यवान के शरीर की अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वारारोहा सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। यम के पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई सावित्री से कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। विशाल नेत्रों वाली कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति और वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म और अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से बात कही। यमराज ने कहा, हे भाविनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। उसने अपने महात्मा श्मश्रु के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा। पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई
उसी सावित्री के ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा श्वशुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद निकट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को 100 पुत्र और सावित्री को भी 100 पुत्र का प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैं तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है? ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, इस व्रत के देवता कौन कौन है, कौन कौन से मंत्र है, क्या फल है, वह सब हे महेश इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। शंकर जी ने कहा, हे देवेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे माहेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन करने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास करे और चतुर्दशी दिन बिना मांगे हुए प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे श्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडु कूप में स्नान करने में से समस्त स्थान का फल प्राप्त करें। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रस्थ 64 रुपये अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यौ, सालिधन्य, तिल आदि भरे हुए 2 वस्त्रों के टुकड़ों से वेष्टित बांस की डालियों में सब अवयवों से सुशोभित स्वर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री तथा यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरुई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैंथ, अनार, जामुन, जंबीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डालियों में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा को मंत्र के साथ पूजन करें। अन्य पुराणों में भी यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओमकार यह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी है। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करने वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी साथ रात्रि व्यतीत करे। सावित्री की कथा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलावे। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधिवत संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से उक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प, सावित्री विषयक पूजा पद्धति जानने वाले सावित्री तथा सावित्री के कथा के वाचक ज्योतिषी उच्चवृत्ति खलिहान में बिखरे अन्न को बीनकर जीविका चलाने वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्रह्मा को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आवे। पाकम बुद्धिमान
जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर उसको यत्नपूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल पर उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावे। इस प्रकार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता वह मानो लक्ष्मी के साथ केशव भगवान को भोजन कराता है। जैसे प्रसन्न होकर देने वाला भगवान विष्णु उसे अभिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने वाले पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी को भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 14 प्रकार के सटरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा न वंध्या न अभागिनी न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता है। इसलिए हे देवी विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़वा तीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को पीड़ लगने वाला सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन कराना चाहिए। घृत में पूर्ण और अधिक दूध में पके हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे बनावे जो वर्ती सेवई के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त स्वयं के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती एवं स्वयं खाती है वह पुरुषों के लिए आह्लादकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन्य धान तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान उसके कुल में ज्वर संताप और किसी प्रिय को वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं लड़कों अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पुड़ियों को दान देती है उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियों की पुत्रिनी होती है। शिखरण का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदकों लड्डुओं के दान से उनका संपूर्ण कुंड स्वर्ण प्रकार से सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी 8 वर्ष की गौरी कन्याओं की भोजन कराने से यह विशिष्ट फल प्राप्त होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्य वाली पुत्रिनी पतिव्रता धन की वृद्धि से सुशोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को पीड़ लगने वाले हैं और मधुर हो, जैसे द्राक्षा पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खाड़ से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग वर्ण सुगंधित पान हो उन्हें उन द्विज दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने उन द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि धोती साड़ी कच्चुकी आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत का गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। उन द्विज दंपतियों की आंखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपाड़ियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम करके विसर्जन कर दे। अंत में इस कृत्य में से निर्वित होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करे। यदि पूजन स्थल में भोजन ना कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार के अपने घर आकर पिंड दान पूर्वक पितरों का सौधि श्राद्ध कराना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा एक दिन 1 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते। तीर्थ में 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है।
क्योंकि द्विजातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जन नहीं देख पावे, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही श्राद्ध निष्फल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से कराना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या को भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वे उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्यों की कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अतः हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की इच्छा है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए जैसा ऊपर कह आए हैं। हे देवी सावित्री, व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन, धान, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष की 101 या 54 अथवा 29 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य स्त्री के साथ गम्य रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडु कूप के जल से स्वर्ण की छारी अथवा मिट्टी की छारी से हे भामिनी जल ले आकर संध्योपासना करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पांडु कूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ फल होता है, दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने अथवा कथा सुनने से अनंत फल होता है। इति श्री स्कंद पुराण प्रभास खंडिता सावित्री व्रत कथा भासना पुत्र समाप्त। वो जो कथा होता है लंबा होता है।
नीचे से पकड़ के, नीचे से पकड़ के, हाँ। मैं पकड़ू क्या? हो गया। कितना 5 बार कर हो गया? चलिए फिर लगा लेते हैं, ठंडी दवा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, लेकिन उधर जाना पड़ेगा। क्या? यहाँ से नीचे झुक के जाना पड़ेगा, वो फंस सकते हैं। हाँ, फंस जाएंगे। फंस जाएगा, हाँ, गिरिएगा। भगवान दी पत्ता गिरा ही रहना है। झुकना पड़ेगा, छूट जाएंगे। देख के। हाँ, इधर से, इधर से, इधर से। यहाँ कोई ऐसा कर लेता। ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। आप चल। घर से आके पकड़ लीजिएगा। जैसे थैंक यू। देख सकते हैं। जैसे चट लगा। कितना राउंड लगाना है? यही बांध दीजिए, यहाँ पे बांध दीजिए। लो, नीचे नीचे धागा लगाएंगे उसको, जड़ में लगाएंगे। जड़, हाँ। चलिए।
अभिजीत मुहूर्त 11:20 से, तो इसी लेकर के कहीं भीड़ कम 11-12 बजे के बाद। कौन है? अच्छा चल। ले आप। चलिए हाँ क्या कहाँ है? रख लिए थे हाँ।